मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर निकाला होगा, अगर नहीं निकाला तो सोल्यूशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपको दिया था, एक साइकिल सवार स्मॉल आर त्रिज्या की वर्ताकार पथ में एक चौथाई चक्कर लगाता है। एक चौथाई चक्कर लगाता है। एक साइकिल सवार स्मॉल आर त्रिज्या की वर्ताकार पथ में एक चौथाई चक्कर लगाता है तो दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी। किसी पथ की वास्तविक लंबाई या कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसमें जहां से आप गुजर रहे हो टोटल लंबाई ले लिया, ठीक है। और यहाँ अगर विस्थापन की बात करें तो वो भी लंबाई है, लेकिन न्यूनतम लंबाई, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच कम से कम लंबाई या न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम ये एक क्वेश्चन, हमने दो क्वेश्चन किए थे। एक साइकिल सवार आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में आधा चक्कर लगाता है, उसका हमने आंसर निकाला था दूरी और विस्थापन का। एक साइकिल सवार आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है, उसका भी हमने आंसर निकाला था। आज हमारे पास है एक साइकिल सवार आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक चौथाई चक्कर लगाता है तो दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो आंसर लिखेंगे हम, देखो दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वैल्यू कुछ भी दे रखी हो। दूरी, ये जो फॉर्मूला है आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ के लिए लागू होगा। तो आपको पता है, जैसे ये आर त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, ठीक है, ये आर त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, तो इसके लिए लागू होगा। अगर एक चक्कर लगाए तो दूरी का मान क्या होता है, परिधि की लंबाई के बराबर, और परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक है। और एक चक्कर लगाए तो 2 पाई r, दो चक्कर लगाए तो 2 पाई r प्लस 2 पाई r, तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया 2 पाई r m। तो 2 पाई r तो परिधि है और n क्या है, n है चक्रों की संख्या, n है चक्रों की संख्या। अब जैसे एक चक्कर लगा रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाता है तो दूरी का मान क्या आएगा, n इक्वल हो जाएगा 1, दूरी का मान आ जाएगा 2 पाई r। समझ गए। इसी तरह आधा चक्कर लगा रहा है तो क्या लेंगे, n इक्वल हो जाएगा 1/2, तो 2 पाई r 1/2, सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई r। चेक कर लो, पुराने वाले क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन किए थे उनका आंसर यही था। जब एक चक्कर लगाया था तो 2 पाई r, आधा चक्कर लगाया था तो पाई r, ठीक है। इसी तरह कितने भी चक्कर लगाए इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लगा रहा है, एक चौथाई, तो एक चौथाई चक्कर का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी इज इक्वल टू 2 पाई r 1/4, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा दूरी इज इक्वल टू पाई r/2। तो ये तो हो जाएगा दूरी का मान, ठीक है। अब एक चौथाई चक्कर लगा रहा है तो एक चौथाई चक्कर लगा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और ये बिंदु O, ठीक है। एक चौथाई चक्कर लगाएगा, यहां से देखो इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर
यहीं पे आ जाएगा, एक चक्कर कहलाएगा। ठीक है, तो 1/4 चक्कर लगाया है, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये भी त्रिज्या मतलब ये भी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल r। ठीक है, तो अब हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन हम कैसे निकालेंगे? विस्थापन आप जानते हो, इसको नाम दे दो बिंदु A और इसको नाम दे दो बिंदु B। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई, कम से कम लंबाई, तो A जो B आपको दिखाई दे रहा है, A और B, ये होगा विस्थापन। तो यहाँ पर हम बात करें विस्थापन की, तो यहाँ पे विस्थापन की वैल्यू आएगी, विस्थापन का मान आएगा हमारे पास। विस्थापन हमें क्या निकालना है, AB। तो AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है वो अलग से ले सकते हो आप। इसको ले लो आप A, इसको ले लो आप B, इसको ले लो O, ये हो गया R, ये हो गया R। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लेंगे तो AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लेंगे तो OB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लेंगे तो OA का स्क्वायर। तो AB का तो मान हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में। तो वैल्यू आएगी OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है OB का मान किसके बराबर है, स्मॉल r के। OA का मान किसके बराबर है, स्मॉल r के। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, देखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई AB की। अब r स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो गया r। तो विस्थापन का मान जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2r। तो विस्थापन का मान जो होगा, विस्थापन का मान क्या होगा, विस्थापन का मान होगा अंडर रूट 2 स्मॉल r। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे आई, वापस बता देता हूं एक बार, ध्यान से देख लो। विस्थापन चक्रों की संख्या आपको पता चल गई, दूरी इज इक्वल टू 2 पाई r n। n क्या है, चक्रों की संख्या। तो चक्कर कितने हैं, 1/4, 1/4, तो 1/4 हमने रखा, 2 को 4 से काटा, 2 बच गए, पाई r/2 दूरी आ गई, एकदम आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन। तो 1/4 चक्कर लगाएगा, अगर आधा चक्कर बोले तो यहां से यहां तक, 3/4 बोले तो यहां से यहां तक, और पूरा चक्कर बोले तो वापस एक चक्कर जहां पे वहीं पे आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, तो यहां से यहां तक मतलब बिंदु A से बिंदु B तक 1/4 चक्कर होगा। तो अगर ये r है तो ये भी क्या होगा, r, तो दोनों r होंगे। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई, यहां पर देखो लंबाई ये भी है लेकिन ये नहीं लेनी है, कम से कम लंबाई लेनी है। तो कम से कम लंबाई होगी AB। ठीक है, तो कम से कम लंबाई होगी AB। तो हमारे पास ये त्रिभुज आ गया, AB हमें AB का मान निकालना है। तो त्रिभुज के पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हम इनपुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2r। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन दूसरा, जो कि एक क्वेश्चन और देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी आप कर सकते हो, क्या होगा वो आपको बताना है। तो अभी मैंने दिया 1/4 चक्कर, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो है एक साइकिल सवार, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, साइकिल 2-4 क्वेश्चन में ले ली, तो अब आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। एक कार सवार, ठीक है, बार बार साइकिल का यूज मत करो, कार भी ले सकते हो। एक कार सवार स्मॉल r त्रिज्या के वर्गाकार पथ में 3/4 चक्कर लगाता है, 3/4। एक कार सवार स्मॉल r त्रिज्या के वर्गाकार पथ में 3/4 चक्कर लगाता है, तो दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो आपको आंसर निकालना है
का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। और चक्र मैंने आपको बताई है 1/4, ये 1/3 कहाँ पे आएगा, ये 1/2 कहाँ पे आएगा, ये एक चक्कर